हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बनाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच इसीलिए कीजिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है थोड़ा खास है, क्योंकि आज के एक वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ब्लाउज़ की डिज़ाइन बताऊँगी और तीनों ब्लाउज़ की डिज़ाइन बोट नेक है और तीनों ब्लाउज़ की डिज़ाइन लेटेस्ट है। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन है और इन सब डिज़ाइन को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सभी डिज़ाइन बताऊँगी ताकि आप लोग नए लोग भी होंगे तो आप लोग इस डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही बनाते वक्त मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जो डिज़ाइनों को आप देखें और इन डिज़ाइनों में से ज़रूर से आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन को बनाएं। और आप लोगों को इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सी डिज़ाइन पसंद आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोगों को पसंद आया है और आप लोगों ने उसमें से कुछ ना कुछ सीखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यह मेरी फर्स्ट बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन है। तो इसे मैं आप लोगों को किस तरह से बनाई जाती है तो वही मैं बताऊंगी। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग ऑलरेडी कर ली है। अब हम सबसे पहले गले की डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर से गले में सिलाई को लगाना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड से और एक सिलाई को लगाएंगे, जिससे कि क्या होता है कि अंदर में जब हम अस्तर और जो हमारा ब्लाउज पीस रहता है उसके बीच में कपड़ा जमा नहीं होता है। तो आपको हमेशा इस तरह से डबल सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पिन को अच्छे से सेट कर लिया है और फिर अब यहाँ पर ना जो मैंने हमारा ब्लाउज पीस था उसको सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखकर इस तरह से फिर से हम गले पर और एक सिलाई को लगाएंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गले से इसे कट कर लेना है। इसे मैंने कट कर लिया है और इस तरह से अब मैं कट लगाऊंगी यहाँ पर। और इस कट को लगाने के बाद में इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए आपको इस तरह से तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे लटकन बनाना है और किसी नोकीली चीज़ से इसे आपको बराबर से जो कोना है उसको आपको बराबर से निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से लटकन बनाए हैं रेड एंड मल्टी कलर में। अब इसे यहाँ पर हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ना हम इसके ना लटकन बनाएंगे। तो यह जो लटकन है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे लटकन कंप्लीट होकर आएंगे। तो जब आप इसमें तो देखिए ऐसे ही आपको सभी में इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों इसमें इसे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे डोरी में अटैच कर लिया है और दोनों लटकन को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ब्लाउज पीस और अस्तर है इसे अटैच कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद में इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो इसके दो पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पीछे के टक्स को सिलाई को लगा लेना है। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमने एक कमर पट्टी को लगाया था सेम आपको दूसरे कमर पट्टी को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर से इसे डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे कि इसका जो कोना है बराबर से निकलेगा। तो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जो लटकन बनाए थे तो इन लटकन को आपको क्या करना है, ऊपर से लगाना है। तो देखिए ऊपर से आपको इन लटकन को अटैच कर लेना है नीचे तक। तो इस तरह से मैंने आपको एक बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बनाना बताया है और पहनने पर इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखता है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बराबर से इसे अटैच कर लेना है। और यहाँ पर ना इसमें जो हमने लटकन बनाए थे, इसी की वजह से ब्लाउज का लुक बहुत ही खूबसूरत सा दिखेगा। आई होप आपको यह डिज़ाइन पसंद आएगी। आगे और भी 2 डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने बटन के साथ में इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यह हमारी सेकेंड बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पर ना इसे बराबर से अच्छे से आपको सेट कर लेना है पिन के साथ में। अब यहाँ पर हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जब भी आप कोई भी डिज़ाइन को बनाओ तो उससे आपको क्या करना है कि पिन का हमेशा यूज़ करना है। पिन पिन की वजह से क्या होता है कि जो हम सिलाई को लगाते हैं तो वह हमारी सिलाई बराबर से लग जाती है, कपड़ा बराबर से एक जगह पर ही रहता है। तो आपको पिन का हमेशा यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हम डबल सिलाई को लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज पीस है उसको सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और फिर सिलाई को लगाएंगे। तो इस डिज़ाइन को मैंने लेस के साथ में, फ्लावर के साथ में कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो बराबर से देखकर इस तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और सभी तरफ कट लगा लेना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है और पिन भी लगा लिया। अब हम यहाँ पर ऊपर से गले में सिलाई को लगाएंगे। और इस तरह से साइड से इसे जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद में इसे मैंने कट भी कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसे आपको बराबर से डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमारा ऊपर से गोल गला है उसको बराबर से चेक कर कर इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हम लेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की लेस का यूज़ करूँगी क्योंकि साड़ी में गोल्डन कलर है, इसीलिए। आप चाहे तो इसमें येलो कलर की भी लेस को लगा सकते हैं। पर येलो कलर की लेस लगाने से क्या होगा कि लेस और जो गला है वह उतना उठकर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप ना गोल्डन कलर की ही लेस लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया है। अब हम साइड से और एक सिलाई को लगा लेते हैं क्योंकि लेस को डबल सिलाई लगाना पड़ता है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में पीछे के जो टक्स है उसको सिलाई लगा लेते हैं। तो पीछे के टक्स 5 इंच और 5 इंच पर लेना है और फिर इस तरह से आपको पीछे के टक्स को सिलाई को लगा लेना है। तो आधा इंच की दूरी पर आपको टक्स को सिलाई लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ना इसे ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एक सीधी पट्टी नहीं है। तो कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े भी रहते हैं, उसका भी हमें यूज़ करना पड़ता है। और ब्लाउज जब हम सिलते हैं तो कभी कभी कपड़ा भी कम पड़ जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर भी हम उसका यूज़ करते हैं। अब हम इसमें प्रेस सिलाई को लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से
एक डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और फिर उसका फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पर जो फ्लावर बनाओगे तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा। अब इसे मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद में यहाँ से एक तरफ से मैं सिलाई को लगा लूँगी। अब इस तरह से आपको इसे जमा कर कर फ्लावर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा बचा था उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कपड़े को कट कर लेना है जैसे कि मैंने कट किया है, और फिर इसे इस तरह से सिलाई को लगाना है। अब इसे सीधा कर लिया है मैंने। अब हम ऊपर से इसे एक लेस लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि इन पट्टियों का लुक उठकर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों पट्टियों में सिलाई को लगाना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से जॉइन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। तो उसके पहले अब हम ऊपर के गले में पाइपिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बीच से कट लगाएंगे। तो मैं जब भी हमेशा पाइपिंग करती हूँ तो बीच में से कट लगाती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि मुझे ना मतलब कि जब हम पाइपिंग बराबर से फिनिशिंग से आती है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरह से कंप्लीट फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। तो इन पट्टियों को बराबर से बीच सेंटर पर रखकर इसे पक्का कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे और बराबर से बीच सेंटर निकालेंगे, चौक का निशान लगा लेंगे और बीच सेंटर पर इन फ्लावर्स को इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो बटन यहाँ पर आपको ऊपर साइड और नीचे साइड में लगाना है। तो इस तरह से सेकंड ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी थर्ड बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट और थोड़ी स्टाइलिश ब्लाउज की डिज़ाइन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेम गले में सिलाई को लगा लिया है। अब हम साइड से भी और एक सिलाई को लगाएंगे। तो यह जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है। इस तरह की डिज़ाइन ना आप अपने लिए भी बनवा सकते हैं, या फिर आपके पास में ब्लाउज सिलने के लिए आते हैं तो आप कस्टमर को भी बनवा सिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसे बीच में से इसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ब्लाउज पीस को सीधा रखकर अस्तर को रखेंगे और सेट कर लेंगे और बराबर से हम गले में सिलाई को लगाएंगे। अब हम नीचे साइड से भी और एक सिलाई को लगा लेते हैं। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे। तो कट आपको हमेशा बिल्कुल किनारे से नहीं करना है, आधा इंच की दूरी पर आपको इसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर बराबर से कट लगाएंगे ऊपर साइड के गले में और नीचे साइड के गले में, और हाथों से फिर इसे इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं।
और जोड़ने के बाद में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल फोल्ड कर लेना है और चेक कर लेना है कि डिज़ाइन बराबर से आई है या नहीं। अब हम साड़ी में से कपड़ा निकाला था उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी पट्टी बनाना है, जो हम गले को डेकोरेट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर इस तरह से आपको पट्टी बनाना है। सभी पट्टी इसी तरह बनाना है और 1.5 इंच की दूरी पर आपको इन पट्टियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम जो गले में से कपड़ा बचा था उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम साइड में कमर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो सभी कमर पट्टी को आपको ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मुझे आता है तो मैं वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अब हम यहाँ पर पीछे की जो पट्टी है, जो डिज़ाइन है, उसके लिए यहाँ पर 10 इंच और डबल फोल्ड में 4 इंच की इस तरह से पट्टी बनाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, इसे डबल फोल्ड कर लेना है, बराबर से बीच सेंटर निकाल कर इस तरह से इसे जमा कर लेना है। और यहाँ पर अब हम डेकोरेट के लिए बटन का यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गला है उसे डेकोरेट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन सभी डिज़ाइन को आपको किस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे साइड से ना आपको बराबर से इन डिज़ाइनों को आप आधा आधा इंच छोड़कर इस तरह से लगाना है। तो इन डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर इसे गले में अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमारे बैक साइड की डिज़ाइन या ब्लाउज का लुक और भी अच्छा दिखे, उसके लिए ना ऊपर साइड से हम लेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैचिंग रेड कलर की लेस का यूज़ किया है, जिससे कि क्या होगा कि हमारी डिज़ाइन उठकर दिखेगी। तो लेस लगाकर कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। अब इसे हम क्या करेंगे, इन जो फ्लावर को हमने बनाया था तो 4 इंच की दूरी पर आपको बराबर से इसे कट कर लेना है और बराबर से आपको सेंटर से सेंटर मिलाकर इसे सिलाई से कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने आप लोगों को आज 3 डिज़ाइन बताई है और तीनों डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को तीनों डिज़ाइन में से सबसे ज़्यादा कौन सी डिज़ाइन पसंद आई है। तो यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था क्योंकि इसमें मैंने 3 डिज़ाइन को बताया है, लेकिन वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।